जबलपुर से है, जहां पे स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हो गया है। जो हमारी जानकारी है, स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से गोदाम के छप्पर तक उड़ गए हैं, छप्पर समेत उड़ गया है। मलबे में एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ दिखा है। जांच करने के लिए बीडीएस की टीम पहुंची हुई है। अज्ञात कारणों से ब्लास्ट हुआ है। हजारों स्क्वायर फीट का स्क्रैप पूरी तरह से तहस नहस हो गया। भूकंप जैसे झटके महसूस हुए, कई किलोमीटर तक महसूस किए गए झटके। ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन सबसे दुखद बात यह मिली और दुखद बात यह सुनाई दी और खबर आई कि एक व्यक्ति का हाथ वहां पर मिला। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, कितना भयानक ये ब्लास्ट रहा होगा। चूंकि धर्म गौतम लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा, बताया। अभी का क्या अपडेट है धर्म? क्या जानकारी हुई कि ब्लास्ट कैसे हुआ? जी देखिए, ब्लास्ट कैसे हुआ यह तो फिलहाल अलग अलग बिंदुओं पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और बीडीएस की टीम भी अब पहुंची हुई है। वो जांच कर रही है कि आखिर ब्लास्ट की मुख्य वजह क्या है। अभी तक जो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर और जो ऑक्सीजन सिलेंडर को मिलाकर स्क्रैप की कटिंग की जाती है, उसके फटने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी बात ये भी बता दूं आपको कि मलबे के नीचे जब बीडीएस की टीम पहुंची है जांच करने के दौरान एक व्यक्ति का छत विछत शव, यानी कि अभी केवल एक हाथ का टुकड़ा दिखाई दिया है। तो बिल्कुल यह बात स्पष्ट है कि जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त लोग काम कर रहे थे गोदाम के अंदर। क्योंकि जो गोदाम मालिक के भाई है वह लगातार यह दावा कर रहे थे कि जब ब्लास्ट हुआ तो गोदाम में कोई भी नहीं था। वह साफ तौर पर बात झूठी थी। और अब एक व्यक्ति का हाथ का टुकड़ा मिलने के बाद बीडीएस की टीम लगातार मलबे को हटाने का कार्य, वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची हुई है। और मलबे का पूरा हटने के बाद यह क्लियर हुआ कि और कितने लोग उसके नीचे दबे हुए हैं। लेकिन पहला ये जो कहना चाहिए इंजरी सामने आई है कि यह साफ तौर पर कि एक व्यक्ति का हाथ का टुकड़ा मिला है। तो यह जाहिर है कि लोग वहां पर काम कर रहे थे और उस दौरान ब्लास्ट हुआ। और बड़ी लापरवाही यह है जो है रजा स्क्रैप मटेरियल का जो ये गोडाउन है उसकी तरफ से की जा रही थी। लंबे समय से यह काम यहाँ पर चल रहा था। धर्म, एक लापरवाही की बात सामने आई है, जैसा कि आपने ही बताया। घरेलू गैस सिलेंडर का ये गोदाम यूज करती थी तो गलत है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई लापरवाहियां इस तरह की, जैसे कि जो लोग वहाँ के जो प्रबंधन के ही स्टाफ के लोग थे वो बता रहे थे, वो खुद ही अपने द्वारा बता रहे थे कि घरेलू गैस सिलेंडर से उसकी कटिंग होती थी स्क्रैप की। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी लापरवाही है। प्रशासनिक तौर पर यह जो प्रशासनिक की टीम है उसको यह पूरी जांच करना चाहिए किस बिहाफ पे यह पूरा जो स्क्रैप का गोडाउन है चल रहा था, कितनी इसको परमिशन दी गई थी, कितना इसका स्टॉक करने की क्षमता थी। तमाम बिंदु जांच के हैं। और जो एक मुख्य बात यह भी सामने आ रही, जो समीम खान है मुख्य इसका जो संचालक है गोडाउन का, वह है लंबे समय से आपराधिक प्रकरणों में भी आपराधिक मामले उस पर दर्ज है, लंबे समय से वह फरार चल रहा है। उसके बावजूद भी यह इतने बड़े स्तर पर इस तरह का काम अवैध रूप से कर रहा था और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की लापरवाही है कि बीच में या इसके पहले कभी इस दौरान इस गोडाउन की कभी जांच नहीं की गई। शुक्रिया धर्म गौतम इस जानकारी के लिए। देखिए, जांच ना करना एक गलत है, लापरवाही है। और ऊपर से ये गोदाम में जिस तरह से लापरवाही तरीके से काम हो रहा था उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। आप सोचिए, हमारे संवाददाता धर्म गौतम ये बता रहे हैं कि घरेलू गैस का इस्तेमाल करते थे। जो हम और आप, जो हमारे और आपके घरों में है, खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज होता है, वो सिलेंडर यहाँ कैसे यूज हो सकता था? ये तो लापरवाही। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए धर्म गौतम आप। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट बता दें, स्क्रैप के गोदाम में ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट से गोदाम के छप्पर तक उड़ गए। मलबे में एक व्यक्ति का कटा हुआ हाथ भी नजर आ रहा है। जांच करने के लिए बीडीएस की टीम अब पहुंची है। ब्लास्ट क्यों हुआ इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। हजारों स्क्वायर फीट के इलाके में स्क्रैप तहस नहस होकर पड़ा है। भूकंप जैसे झटके कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने महसूस किए हैं। तो ये बर्बादी का मंजर आप देखिए, जबलपुर की ये तस्वीर है जहां पर ब्लास्ट क्यों हुआ है इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन हजारों लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। लोग बता रहे हैं कि भूकंप जैसे झटके उन्होंने इस ब्लास्ट के दौरान महसूस किए हैं। कई किलोमीटर दूर तक ये झटके महसूस भी किए गए।
जबलपुर के स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट से जुड़े मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि ब्लास्ट से गोदाम का छप्पर समेत सब कुछ उड़ गया था। हालांकि अब घटनास्थल पर आईजी और कलेक्टर मौजूद हैं और ब्लास्ट के बाद 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। एक मजदूर की डेड बॉडी मिली है, दूसरे की तलाश की जा रही है। घटना के समय 10 लोग गोदाम में मौजूद थे। 8 लोग हालांकि सुरक्षित हैं, लेकिन 2 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसमें से एक की डेड बॉडी मिली है, एक की तलाश अभी भी की जा रही है। हालांकि ब्लास्ट क्यों हुआ है इसका पता अब तक नहीं चल पाया। हजारों स्क्वायर फीट तक ये मलबा आपको बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। जब ब्लास्ट हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक भूकंप जैसे झटके वहां पर महसूस किए गए थे। तो 10 लोग उस वक्त मौजूद थे जब वहां पर स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट हुआ। 2 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसमें से एक व्यक्ति का शव मिल चुका है, डेड बॉडी मिल चुकी है और एक की तलाश अब भी जारी है। धर्म गौतम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्म, क्या अपडेट है आपके पास, दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए अभी का ताजा अपडेट बता दूं तो जो तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के आईजी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और आईजी से अभी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि 10 लोग करीब मजदूर जो थे वह गोडाउन के अंदर काम करते थे और 10 में से लेकर 8 लोग जो है वह तो सुरक्षित है, 2 लोग फिलहाल लापता। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि एक जो मजदूर था उसकी बॉडी छत हालत में वहां पर मौके पर गोडाउन के अंदर मलमा जो डला हुआ उसके नीचे देखी गई है और दूसरे की तलाश की जा रही, क्योंकि मलमा इतनी ज्यादा मात्रा में कि उसे हटाने में काफी समय लग सकता है, इसलिए जो दूसरे व्यक्ति की उसकी तलाश की जा रही है। और तमाम प्रशासन की टीमें, पुलिस अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है और सबसे बड़ी वजह यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह इतना भयावह ब्लास्ट हुआ कैसे। इसके लिए तमाम टीम गठित की गई है, बीडीएस की टीम मौके पर है, सभी अधिकारी मौके पर ये जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कलेक्टर के द्वारा कि क्यों ब्लास्ट हुआ? अभी तक प्रारंभिक तौर पर जो प्रशासन के द्वारा तो कोई यह जानकारी स्पष्ट नहीं की जा रही कि किस वजह से ब्लास्ट हुआ, लेकिन जो मौके पर आसपास के लोग जो मौजूद है, जो वहां पर आते जाते थे गोडाउन में, उनका कहना है कि जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर की गैसों को मिलाकर जो स्क्रैप है उसकी कटिंग की जाती थी, वह फटने से ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, धर्म आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।